सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नी राम खिचड़ आज आपको एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें सबसे पहले आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? एक तरह से औसत होता है कि समांतर माध्य में क्या करते हैं कि दिए हुए आंकड़ों का योग करके उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य को अपन अक्ष बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य क्या होता है? दिए हुए आंकड़े जो संख्याएं दे रखी हैं उनका जोड़ करो और उस जोड़ में कितनी संख्याएं उनका भाग दो। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो कहलाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एक्स बार से। समांतर माध्य और औसत एक ही होते हैं। औसत भी ये होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समांतर माध्य भी ये होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर होता है। सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है जिसका अर्थ होता है योग। विद्यार्थियों, सिग्मा एक्स लिखा, इसका मतलब है एक्स के पदों का योग। एन का मतलब है संख्या आंकड़ों की। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन की आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब ये तो लगेगा इस प्रश्नावली के अंदर सूत्र 17.1 प्रश्नावली है। ये है समांतर माध्य की। सबसे पहले अपन समांतर माध्य पढ़ेंगे। जब विचर एक्स दिया है तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे जब समांतर माध्य ज्ञात करना जब विचर एक्स और बारंबारता दी है। तीसरा पढ़ेंगे जब विचर एक्स वर्ग अंतराल में और बारंबारता दी है तो समांतर माध्य ज्ञात करना। चौथा पढ़ेंगे कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। पांचवा पढ़ेंगे भारित माध्य। इस प्रकार से अपन एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जब विचर एक्स का मान दिया है तो अपन समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थियों, ये जितनी संख्याएं हैं इनको जोड़ करके और इन संख्याओं कितनी है, 5 है तो 5 का भाग लगाएंगे, 10 है तो 10 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर संख्याएं देखो 10 है। समांतर माध्य बराबर सूत्र लिखा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। एक्स बार बराबर 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। अब ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 का भाग दे दिया। अब इनका योग किया तो यह आया 520। एक्स बार बराबर 520। एक्स बार बराबर 520 और 520 में 10 का भाग दिया तो ये आया 52। कितना आया? 52। इस प्रकार से समांतर माध्य आया 52। अब इसके आगे है दूसरी टाइप का प्रश्न। ये दी 3 4 8 5 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो। अंकों का समांतर माध्य कितना हो? 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब समांतर माध्य आपको दे रखा है 4, तो अपन ने समांतर माध्य की जगह तो लिख दिया, देखो यहाँ पर 4 बराबर आंकड़ों का योग
कोमा हटा के प्लस का चिन्ह लगा दिया, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 2 + 1। अब ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 का भाग दे दिया। वज्र गुणा करने पर 3 4 7 7 8 15 15 5 20 20 3 23 23 2 25 25 और 1 26, तो 26 + x और 4 को 8 से गुणा कर दिया। 4 को किससे गुणा कर दिया, 8 से, तो ये होगा 8 चौक 32। अब 26 + x बराबर आया 32। अब पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर तो x बराबर क्या होगा, 26 जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, अतः x बराबर 32 - 26 बराबर हो गया x बराबर 6। x बराबर कितना आ गया, 6। इस प्रकार जब समांतर माध्य दे रखा है और विलुप्त x का मान ज्ञात करना है तो इस तरीके से अपन हल करते हैं। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इससे आगे है प्रश्न 7। एक कक्षा के वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार है 51। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51। वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार क्या होगा, तो छात्रों को और भार को गुणा कर देते हैं। 51 × 25 बराबर 1275 किलोग्राम। वर्ग ए के 25 छात्रों का भार 51 × 25 बराबर 1275 किलोग्राम। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार है 54 किलोग्राम। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार है 54 किलोग्राम। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार 54 × 35, 54 को 35 से गुणा किया 1890। अब औसत बराबर क्या होता है, समांतर माध्य या औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या कुल भार बटा कुल संख्या। तो विद्यार्थियों कुल संख्या तो देखो 25 और 35, वर्ग एक के 25 छात्र हैं, वर्ग बी के 35 छात्र हैं, तो कुल छात्र संख्या होगी 60 और कुल भार 1275 प्लस 1890 3165 बट्टे 60 और इसमें भाग दिया 60 का 3165 में, तो यह आया 52.75 किलोग्राम। अतः 60 छात्रों के औसत भार 52.75 किलोग्राम आया। विद्यार्थियों, सबसे आसान, सरल और मैं जहां तक सोचता हूं आपके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक और फायदेमंद है। इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे आप तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल आसान प्रश्नावली। अगला सवाल है 13, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, 13 संख्याओं का समांतर माध्य 24 है। 13 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 3, तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। अपन जानते हैं 13 संख्याओं का माध्य है 24। माध्य का मतलब x बार और n का मतलब संख्या। संख्या है 13, संख्या कितनी है 13 और x बार समांतर माध्य है 24। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x बट्टा n, x बार की जगह लिख दिया 24 सिग्मा x बट्टे 13। वज्र गुणा करने पर सिग्मा x बराबर 24 × 13, सिग्मा x बराबर 13 चौका 52, 26 5 31, 312। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, विद्यार्थियों 13 संख्या है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े तो 13 पर 3 जोड़ दो, चाहे 13 को 3 से गुणा कर दो, एक ही बात है। इसलिए हमने प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर 13 को 3 से गुणा किया तो ये आया 39।
अब नया माध्य x बार बराबर क्या होगा, 312 और 39 को जोड़ के 13 का भाग देते हैं। संख्या तो 13 ही है, पहले कितना था 24, 24 को 13 से गुणा किया 312 आगे संख्या और उसमें 39 जोड़ दिए तो ये हो गए 351, 351 में 13 का भाग दिया तो ये आया 27। तो नया माध्य कितना आया, 27 है। तो माध्य में परिवर्तन, पहले माध्य था 24, अब हो गया 27। अगला प्रश्न है 10, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। औसत मासिक वेतन कितना है, 3000 रुपए। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। विद्यार्थियों, ये यहाँ पर परिवार में या विद्यालय में कितने कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारी, और उनका औसत वेतन, औसत मासिक वेतन दिया है 3000, कि किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन औसत 3000 रुपये। तो अपन ये निकालना चाहिए कि 5 कर्मचारियों को कुल कितने रुपए मिलते थे, तो 3000 को 5 से गुणा कर लेते हैं। इससे अपने को ज्ञात होगा कि 5 कर्मचारियों को कुल वेतन कितना था, मासिक वेतन। तो 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन क्या होगा, 3000 गुणा 5, 3000 गुणा 5, 3000 को 5 से गुणा किया 15000 रुपये हो गए। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर एक कर्मचारी रिटायर हो गया तो अब कर्मचारियों की संख्या बच गई, 5 में से 1 घटा दिया 4। अब शेष कर्मचारियों की संख्या 5 माइनस 1 बराबर 4। अब 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 3200 रुपये, 3200 रुपये। 4 कर्मचारियों का औसत वेतन है 3200 रुपये। अब 4 कर्मचारियों का कुल वेतन, 4 कर्मचारियों का औसत वेतन है 3200 रुपये। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन 3200 गुणा 4 बराबर 12800 रुपये। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 15000 में से 12800 घटा देते हैं, जितना बचता है वो होगा सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन। 15000 में से 12800 घटाया तो ये आया 2200 रुपये। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 2200 रुपये था। आपको प्रश्न में ये पूछा गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन 2200 रुपये है। अब इससे ये तो था प्रश्नावली 17.1। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन जब विचर x तथा बारंबारता f दी हो, कि प्रत्येक प्रश्न में x और f दिया होगा। x विचर x और f बारंबारता। x और f दिया है तो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। इसका मतलब ये है कि समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। fx का मतलब है सिग्मा f का मतलब fx पदों का योग। सिग्मा fx बराबर का मतलब है fx पदों का योग। सिग्मा f का मतलब है f पदों का योग। जहां सिग्मा fx का मतलब है fx पदों का योग, सिग्मा f का मतलब है f पदों का योग। अब प्रश्नावली 17.2 दूसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि विचर x और बारंबारता दी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विचर x और f बारंबारता को गुणा करेंगे। फिर गुणा करने के बाद में बारंबारता कॉलम का योग करते हैं और सिग्मा fx के कॉलम, fx जो गुणा किया उस कॉलम का योग करते हैं। फिर सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो देखो 17.2 प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x और f दिया है। देखो x का मान 3, 5, 8, 11।
f का मान है 2 4 5 3। हल x 2 x का मान और f का मान दिया है, x और f गुणा x का मान है 3 5 8 11। बारंबारता है 2 4 5 3। f गुणा x 3 गुणा 2 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। 4 गुणा 5 4 गुणा 5 हो गया 20। 5 गुणा 8 40 और 3 गुणा 11 11 3 33। अब इनका योग किया तो ये हो गया 99। तो एफ एक्स पदों का योग किया तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। एफ पदों का योग किया तो लिखोगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान तो आया 6 5 11 3 14। सिग्मा एफ का मान आया 14। सिग्मा एफ एक्स का मान है 99। अतः समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो 99 में 14 का भाग दिया। कितने का भाग दिया 14 का। तो 14 7 98 7 बार 0.1 बच गया 0 टूटे बाकी और फिर 14 7 98 तो 7.07 आया। अब दूसरा ये तो शुद्ध, दूसरा दशमलव का। दूसरा किस प्रकार का है दशमलव का कि x का मान है, x का मान क्या है दशमलव में है। x बराबर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और f दे रखी है आपको 30 60 20 40 10 और 50। तो सबसे पहले x और f दिया है तो सीधे कॉलम बनाते हैं x और f और गुणा f गुणा x। तो x का मान लिखा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। बारंबारता लिखी 30 60 20 40 10। फिर सिग्मा एफ एक्स, एफ का मान 30 x का मान 0.1 तो 30 गुणा 0.1 बराबर 30 एकम 30 और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया यानी कि 3। 60 गुणा 0.2 6 दूनी 12 120 और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया 12। 20 गुणा 0.3 20 दिए 60 एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया 6। 40 गुणा 0.4 4 चौक 16 तो ये आ गया 16.0। 10 गुणा 0.5 50 एक अंक छोड़ के दशमलव 5.0। 50 गुणा 0.6 तो 300 300 एक अंक छोड़ के दशमलव लगाया ये होगा 30। कितना हो गया 30। अब एफ पदों का योग किया। कौन से पदों का एफ का। तो 0 3 6 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 और 5 21। तो बारंबारता का योग है सिग्मा एफ बराबर 210। सिग्मा एफ बराबर 210। फिर सिग्मा एफ एक्स पदों का योग किया तो 0 का 0 3 5 5 6 11 17 22 22 को 2 हाथ की 2 3 2 5 6 1 7 72 आ गए। अब समांतर माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र लगाया सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 72 और x बार बराबर 72 बट्टा सिग्मा एफ का मान बारंबारता ये हो गया 210। 3 से काट दिया तो 24 72 7 21 24 बट्टा 70। 70 में 24 में 70 का भाग दिया तो ये आया 0.34। इस प्रकार दशमलव की संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। जितने अंकों पर दशमलव लगाया है विद्यार्थी उतने अंकों पर अपन दशमलव लगाते हैं। एक अंक पर है तो गुणा करके एक अंक पर लगा देना, 2 अंकों पर होता है तो 2 पर लगा देना। ये ध्यान रखने योग्य बातें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है तो पीक का मान ज्ञात कीजिए। आपको माध्य दे दिया, पीक का मान पूछा है। x का मान है 3 5 7 9 11 13। f का मान है 6 8 15 p 8 4। तो अपन क्या करते हैं
ये x और f गुणा x। x का मान लिखा 3, 5, 7, 9, 11, 13। f का लिखा 6, 8, 15, p 8, 4। f और x को गुणा किया तो 6 गुणा 3 36 18, 8 गुणा 5 40, 15 गुणा 7 105, p इंटू 9 9p, 8 इंटू 11 11 8 88, 4 गुणा 13 13 चौके 52। अब इनका योग किया सिग्मा एफ कॉलम का योग करते हैं तो सिग्मा एफ 6 8 14 29 37 41 प्लस पी, तो सिग्मा एफ का मान है 41 प्लस पी। ठीक इसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स पदों का योग करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 8 5 13 13 21 22 23 23 को तियो हाथ की 2 3 7 7 8 15 5 20 20 की 0 हाथ की 2 2 और 1 3 303 और 9p 303 प्लस 9p। अब समांतर माध्य का सूत्र लगाया। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब x बार बराबर x बार का मान कितना है 7.5, तो x बार का मान लिख दिया 7.5। सिग्मा एफ एक्स 303 प्लस 9p बट्टे सिग्मा एफ 41 प्लस p। अब इसका दशमलव हटाया तो 75 बट्टा 10 कर दिया और 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 15 5 75 15 बट्टा 2। इनको वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करते हैं तो 15 से गुणा किया तो 41 को 615, 15 को p से 15p, 303 को 2 से 606, 2 को 9 से 18p। पक्षांतरण करने पर 18p माइनस 15p, 615 माइनस 606, 3p बराबर 9, p बराबर 9 बट्टा 3, तो p का मान आया 3। p का मान कितना आया 3 कि 15 बट्टा 2 303 प्लस 9p 41 प्लस p। इनको वज्र गुणा कर दिया, 615 प्लस 15p और 606 प्लस 18p। 18p में से 15p घटाया 3p, 615 में 6 घटाया 9p बराबर 9 बट्टा 3 बराबर 3। अब इसके आगे है विलुप्त बारंबारताएं ज्ञात करना कि निम्न बारंबारता बंटन, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। तो x का मान दे रखा है 0 1 2 3 4 5 योग और f दे रखा है 46 खालिस्तान 25 10 5 200। तो खालिस्तान विलुप्त बारंबारता है, इसकी जगह मान लेते हैं f1 और f2। तो x का मान 0 1 2 3 4 5, f 46 f1 f2, खालिस्तान की जगह मान लिया f1 और f2 बारंबारता 25 10 5, f गुणा x 46 गुणा 0 0, f1 गुणा 1 f1, f2 गुणा 2 तो 2f2, 75 गुणा 3 25 गुणा 3 75, 10 गुणा 4 40, 5 गुणा 5 25। अब इनका योग किया तो सिग्मा f बराबर आया, दे रखा आपको देखो विद्यार्थियों 200, और सिग्मा एफ एक्स का योग करते हैं तो ये आया 75 25 100 40 140 प्लस f1 प्लस 2f2। अब प्रश्नानुसार समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। 1.46 बराबर 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बट्टा 200। वज्र गुणा किया तो 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बराबर 292। f1 प्लस 2f2 बराबर 292 में से 140 घटा दिया तो f1 प्लस 2f2 बराबर आया 152। ये समीकरण नंबर 1 आया। ठीक इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं कि ये योग 200 दे दिया बारंबारता है, लेकिन वास्तविक योग करते हैं तो देखो 6 5 11 5 6 16 को छिपको और 7 रेख 8 86 प्लस f1 प्लस f2 बराबर योग दिया हुआ है 200, तो 200 के बराबर कर दिया। f1 प्लस f2 बराबर 200 माइनस 86, तो f1 प्लस f2 बराबर 286 घटाया 114। समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर f1 + 2f2 = 152, f1 + f2 = 114। तो घटाया तो ये चिन्ह बदल गया, f1 से f1 कट गया, 2f2 में से f2 घटाया तो f2 बच गया, 152 में से 114 घटाया 38 है। f2 का मान 38 समीकरण 1 में रखने पर f1 + 2 × 38 = 152, f1 = 152 - 76, तो f1 का मान आया 76। तो f1 बारंबारता कितनी आई? 76। f2 बारंबारता कितनी आई? 38। अतः विलुप्त बारंबारताएं आई 76 और 38। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही टॉपिक पर्याप्त है। कल हम इसी समय फिर उपस्थित होंगे और कल आपको 17.2 के आगे पढ़ाया जाएगा। इन 17.1 और 2 में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इन दोनों अभ्यासों को, प्रश्नावलियों को 17.1 और 2 को ध्यानपूर्वक पढ़ना। बहुत ही सरल है, आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों के पास शेयर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर इसी समय दोबारा अपन आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।